हे गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अनुसूचित जाति और जनजाति के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं राजस्थान की एग्जाम्स में, उनके बारे में इसकी वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक का औचित्य यह है कि कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं और कैसे क्वेश्चन बनते हैं। आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि कैसे आपको स्टडी करनी है और कैसे आपको प्रिपेयर करनी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। स्टार्ट करते हैं। यहां पे आप देख पा रहे हो ताराभात की ओढ़नी राजस्थान के किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है। आरएस प्री में यह क्वेश्चन आया हुआ है और आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम जो टीचर की एग्जाम है उसमें यह क्वेश्चन आया हुआ है। 2012 और 11 दोनों एग्जामों में यह पूछा गया है। यहां पे आप ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। एक फर्स्ट ऑप्शन है राजपूती स्त्रियां, गलत है। सेकंड ऑप्शन गुर्जर स्त्रियां, गलत है। और थर्ड ऑप्शन है आदिवासी स्त्रियों द्वारा ताराभाट की ओढ़नी ओढ़ी जाती है, ये प्रसिद्ध ओढ़नी है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। ये बात करते हैं मुख्यतः ताराभात की ओढ़नी और आदिवासी स्त्रियों के द्वारा ओढ़ी जाने वाली जो वस्त्र हैं उनके बारे में हम अब देख लेते हैं। व्याख्यान में यहाँ पे देख पा रहे हो, आप यहाँ पे देख पा रहे हो व्याख्यान में बात कर लेते हैं ताराभात की ओढ़नी के बारे में। आदिवासी युवतियों की प्रिय ओढ़नी जिसमें जमीन भूरी लाल तथा किनारों के छोर पे काला होता है, और केरी भात की ओढ़नी इसमें जमीन लाल तथा बिंदिया सफेद व पीले रंग की होती है। इसकी जमीन पर सफेद रंग के जवार के दोनों जैसी बिंदिया, किनारे पे पल्लू पे केरी लगी होती है। और लहर भात की ओढ़नी, यह ओढ़नी ध्यान रखिएगा, लहर भात की, जवार भाट की ओढ़नी, कटकी पावली भात की ओढ़नी, जमसाई ओढ़ साड़ी, नानड़ा नवदा लुगड़ी, लुगड़ा आगोछा साड़ी, चूनड़, रेन शाही, लुगड़ा आगोछा साड़ी, ये कुछ वस्त्र हैं जो आदिवासी महिलाओं के द्वारा ओढ़े जाते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केरी भात की ओढ़नी को लेकर, केरी भात की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियां लोकप्रिय है। तो ये पुलिस कांस्टेबल एग्जाम जो 2013 की एग्जाम है उस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। जाट महिलाओं के द्वारा, आदिवासी महिलाओं के द्वारा, ब्राह्मण महिलाओं के द्वारा, राजपूत महिलाओं के द्वारा। तो सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, आदिवासी महिलाओं के द्वारा ओढ़ी जाती है। यहां पे आप देख लीजिएगा राजस्थान की जो आदिवासी महिलाएं हैं वहां पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उनके बारे में, जो केरी भात की ओढ़नी ये वाली है। तो केरी भात की ओढ़नी किसके द्वारा, आदिवासी महिलाओं के द्वारा ओढ़ी जाती है। फोर्थ जो थर्ड क्वेश्चन आया है उसकी तरफ चलते हैं। जो क्या क्वेश्चन पूछा गया है यहां पे बात है, राजस्थान के किस जिले में सहरिया जनजाति केंद्रित है। तो किस जिले में, राजस्थान में किस जिले में सहरिया जनजाति सर्वाधिक निवास करती हैं, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है। आरपीएससी हेड कांस्टेबल एग्जाम हुई थी 2015-2012 की, जो 15 मई 2012 में एग्जाम हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहां बात कर लेते हैं। ए ऑप्शन सिरोही, बी ऑप्शन डूंगरपुर बांसवाड़ा, सी ऑप्शन है उदयपुर चित्तौड़गढ़ और फोर्थ ऑप्शन है आपका 12। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 12 जिले में सर्वाधिक सहरिया जनजाति निवास करती है। 99% जनसंख्या है सहरिया जनजाति जो कहां पे निवास करती है, 12 जिले में निवास करती है। यहां पे देख लेते हैं इनके बारे में, व्याख्यान देख ले। राजस्थान की एकमात्र आदिवासी जनजाति और प्राचीन जनजाति है जो 12 जिले के किशनगंज और साहबाबाद में निवास करती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इंपॉर्टेंट है। जिले में जो पंचायत है वहां का भी नाम पूछा जा सकता है, स्पेसिफाई करके किशनगंज और साहबाबाद में कौन सी जनजाति निवास करती है, ऑप्शन में जनजातियों का नाम दे सकता है। यहां पे बात करते हैं आदि गुरु कौन है। यहां पे उनके वाल्मीकि हैं जो सहरिया जनजाति के आदि गुरु माने गए हैं। यहां पे भारत सरकार द्वारा पिछड़ी जनजातियों में होने के कारण इस जनजाति को आदिम जनजाति समूह में शामिल किया गया है। राजस्थान की एकमात्र जनजाति जो आदिम जनजाति की सूची में शामिल है तो राजस्थान की सहरिया जनजाति है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं।
पीएसआई एग्जाम 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहला है कच्छाबू, सेकंड है पगड़ी, थर्ड है पोत्या और फोर्थ है पिथोछा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है थर्ड में पोत्या है, जो भील जनजाति के पुरुष पोत्या अपने सर को ढकने के लिए काम में लेते हैं। यहां पे व्याख्यान किया पोत्या और पौत्या के बारे में बात कर रहे हैं। सिर में स्थित सफेद शाफा होता है, वो सिर को ढकने के लिए काम में लेते हैं भील जनजाति के पुरुष। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भील जनजाति में ध्यान रखिएगा, भील जनजाति में कच्छाबू कौन पहनता है? ग्राम सेवक एग्जाम 2016 में एग्जाम में ये पूछा गया था। तो यहां पे नवयुवक लड़का, बालक, पुरुष और महिलाएं कच्छाबू कौन पहनती हैं? महिलाएं पहनती है। ध्यान रखिएगा, भील महिलाएं, भील स्त्रियां कच्छाबू पहनती हैं। ये काले लाल रंग का एक घाघरा होता है, ध्यान रखिएगा, घाघरा होता है। व्याख्यान में देख लेते हैं, कच्छाबू क्या होता है? भील स्त्रियों का काले लाल रंग का घाघरा होता है। ठीक है, आगे जितने भी मैं क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये कंप्लीट मैंने क्लास में डिस्कस कर रखे हैं, वहां पे आप देख सकते हो। वहां पे एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज भी मैंने बना रखी है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। ठीक है, बात करते हैं भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? ग्राम सेवक एग्जाम 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये है ए ऑप्शन तलाक। तो राइट आंसर तलाक है, यानी कि पंचायत के सामने एक तरीके से भील जो अपनी महिला, जो पुरुष है वो महिला को छोड़ देते हैं, उसे छेड़ा फाड़ना बोलते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं छेड़ा फाड़ना क्या है। एक तरीके से तलाक है छेड़ा फाड़ना, जो भील अपनी स्त्रियों को त्याग करना चाहता है वो अपनी जाति के पंच लोगों के साथ पंचायत के सामने साड़ी का पल्लू फाड़ देता है और फाड़ के उसमें रुपया बांधकर उसकी चौड़ाई की तरफ से उसे फाड़ देता है जहां से पहन रखा है। इससे यह समझा जाता है कि वह स्त्री जो स्त्री है अपने पुरुष के द्वारा त्याग दी जाती है, परित्याग कर दी जाती है। सुमेलित करना है, यहां पे आप देख पा रहे हो, देखते हैं सुमेलित क्या करना है। सुमेलित जो करना है इसके बारे में देख लीजिए। राजस्थान की जनजाति और प्रमुख आवास क्षेत्र कहां कहां है? ये एग्जाम ग्राम सेवक एग्जाम 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन की तरह सहरिया जनजाति। ठीक है, सहरिया जनजाति तो किसमें है? सहरिया जनजाति, तो सहरिया जनजाति कहां? बाराकोटा में निवास करती हैं। ध्यान रखिएगा, बाराकोटा में निवास। ग्रासिया जनजाति की बात करते हो, ग्रासिया जनजाति उदयपुर और सिरोही में निवास करती हैं, माउंट आबू में। डामोर जनजाति के बारे में, डामोर जनजाति डूंगरपुर बांसवाड़ा में निवास करती हैं और मीणा जनजाति जयपुर और दौसा में निवास करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? पहले का थर्ड नंबर ऑप्शन है, पहले का थर्ड, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, फिर ग्रासिया जनजाति उदयपुर में, तो ये नहीं है, तो ये गलत होने वाला है। सेकंड ये होने वाला है। डामोर जनजाति एक नंबर डूंगरपुर बांसवाड़ा में और मीणा जनजाति फोर्थ जयपुर और डूंगरपुर। तो फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। देख लेते हैं, भील की भाषा में डेपाड़ा कहते हैं। डेपाड़ा किसे कहते हैं? तो ये देख लेते हैं, पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो डेपाड़ा की बात कर लेते हैं। डेपाड़ा क्या होता है? एक तंग धोती होती है। तो तंग धोती सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देख लेते हैं, भीलों के पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती को क्या कहते हैं? डेपाड़ा बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। है जो मोरनी मांडना, ध्यान रखिएगा, मोरनी मांडना किस जनजाति के संबंधित है? मोरनी मांडना किस जनजाति के संबंधित है? मोर किस जनजाति का प्रिय पक्षी है? ध्यान रखिएगा, ये कंप्लीट जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं मैंने पिछली क्लास जो भी ली है वहां पे मैंने कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको अच्छी तरह 1 बाय 1 क्वेश्चन बताए हैं। तो यहां पे बात राजस्थान कांस्टेबल एग्जाम 2013 की एग्जाम में पूछा गया था। तो ये मीणा जनजाति के संबंधित है। मोर जो पक्षी है
मीणा जनजाति का प्रिय पक्षी है। तो सेकंड आंसर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। यहां पे बात कर लेते हैं, राजस्थान की मीणा जनजाति का राष्ट्रीय पक्षी अधिक लगाव रखता है, लगाव रखते हैं, तो प्रिय पक्षी है, इस कारण मोरनी मांडना परंपरा होती है। ध्यान रखिएगा, एक परंपरा है जो किस पे, अपने कच्चे घरों पे मोरनी मांडने का जो है ये आयोजन करते हैं, प्रोग्राम आयोजन करते हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? तो फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, ये जनजाति भील जनजाति का रणघोष है। जब ध्यान रखिएगा, रणघोष का मतलब जब युद्ध होता है, किसी भी प्रकार के संकट में होती है जनजाति, वो फायरे फायरे बोलकर युद्ध का ऐलान करते हैं। ध्यान रखिएगा, तो भील जनजाति का है। पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भील जनजाति का रणघोष है। दक्षिणी राजस्थान की जनजाति में बडालिया का क्या अर्थ है? राजस्थान कांस्टेबल एग्जाम 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा, भील मीणा जनजाति काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छी तरह पढ़नी है। चाहे और जनजाति आप स्किप कर सकते हो, लेकिन इन जनजातियों को क्लियर तरीके से आपको याद कर लेना है। पिछली क्लास जितनी भी मैंने क्लास ली है वहां पे आप देख लीजिएगा, बिल्कुल जोर लगा के मैंने बोला है भील मीणा जनजाति आपको पढ़नी है, पढ़नी है, पढ़नी है। ठीक है, बात कर लेते हैं दक्षिणी राजस्थान में जातियां। बडालिया क्या है? तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन क्या होने वाला है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? तो ये क्या है? एक तरीके से दो पक्षों के मध्य विवाह के संबंध मध्यस्थता करने वाला। ध्यान रखिएगा, बोपा जी जो आशीर्वाद लेने की प्रथा रखते हैं, विवाह के अवसर पर पहना जाने वाला आभूषण, पुत्र जन्म के अवसर पर मनाए जाने वाला उत्सव। तो इस दोनों पक्षों में विवाह की मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति को बटालिया बोलते हैं, बडालिया बोलते हैं। ठीक है, एक नंबर इस क्वेश्चन का, एक नंबर का ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब देखते हैं सीताबाड़ी किस जनजाति के संबंधित मेला लगता है? राजस्थान कांस्टेबल एग्जाम 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखते हैं, ये है, ध्यान रखिएगा, सीताबाड़ी मेला सहरिया जनजाति का मेला है। तो थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, सहरिया जनजाति का कुंभ भी कहा जाता है सीताबाड़ी मेला जो 12 में लगता है, उससे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धारी संस्कार, ध्यान रखिएगा, धारी संस्कार काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2013 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो धारी संस्कार सहरिया जनजाति का ध्यान रखिएगा संस्कार है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। धारी संस्कार आप अच्छी तरह याद रखिएगा, राजस्थान कांस्टेबल एग्जाम 2013 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो धारी संस्कार के बारे में देख लेते हैं। धारी संस्कार क्या है? मृत्यु के तीसरे दिन मृत्यु की अस्थियों को, राख को एकत्रित करके रात्रि में साफ आंगन में बिछाकर ढक दिया जाता है और दूसरे दिन उसे देखा जाता है। मान्यता है कि राख में जो चिन्ह बनते हैं, आकृति बनती है, पद चिन्ह बनती है, तो मृत उसी योनि में जो अगला जन्म है उसमें प्रवेश करता है, मतलब वो ही बनकर आता है, पुनर्जन्म उसी योनि में लेता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आकृति देखने पे अस्थियों को राख सीताबाड़ी, फिर बाद में बाण गंगा व कपिल धरा में प्रभावित कर दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, अस्थियों को कहा? सीताबाड़ी में बाण गंगा या कपिल धरा जो सहरियाओं का कुंभ कहा जाता है, वहां अस्थियों को प्रवाहित कर दिया जाता है, जो वही धारी संस्कार है। देख लेते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनने वाला है। राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति है? सेकंड ग्रेड एग्जाम सोशल स्टडी एग्जाम 2011 की और आरएएस प्री 2003 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का मीणा जनजाति है। सर्वाधिक प्रतिशत अनुसूचित जनजाति कौन सी है? मीणा जनजाति सर्वाधिक राजस्थान में निवास करती है। राजस्थान की जनजाति में सर्वाधिक क्रम क्या है? मीणा जनजाति, भील जनजाति, फिर ग्रासिया जनजाति
राजस्थान में प्रतिशत के अनुसार निवास करती है। ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं राजस्थान में मीणा व भील के पश्चात तृतीय सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो तृतीय जनजाति यहां पे देख लीजिएगा, यहां पे देख लिया मीणा, भील और ग्रासिया। तीसरी जनजाति कौन सी है? ग्रासिया। तो ऑप्शन में क्या है? सेकंड ऑप्शन ग्रासिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ में क्यों जाता है? मानगढ़ को क्यों जाना जाता है? पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2013 में क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा, जो मानगढ़ है, मानगढ़ में अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों का दमन हुआ था, इसलिए जाना जाता है। तो ए फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा, मानगढ़ कहां है? मानगढ़ कहां है? बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ है। यहां पे आनंदीपुरी पंचायत समिति से लगभग 14 किलोमीटर दूर गुजरात सीमा में स्थित मानगढ़ धाम में शरद पूर्णिमा पर आदिवासी भक्त संप्रदाय के व्यक्ति द्वारा मेले का आयोजन किया जाता है। उल्लेखनीय है कि मानगढ़ वार्षिक अधिवेशन 17 नवंबर 1913 को, ध्यान रखिएगा, सेना द्वारा गोलियां चलाई गई थी, उसमें 1500 से अधिक भील मारे गए थे। तो ध्यान रखिएगा, जब 1913 में, ठीक है, ये मानगढ़ का जो हुआ था, दमन हुआ था, उसमें 1500 भील मारे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। वह कौन सा जिला है? वह कौन सा जिला है? ध्यान रखिएगा, वह कौन सा जिला जहां जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है? पीसी एग्जाम जो 2007 की हुई थी, तो थर्ड ग्रेड की, तो वहां ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ए ऑप्शन है चूरू, बी ऑप्शन है बीकानेर, सी ऑप्शन नागौर और डी ऑप्शन है गंगानगर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नागौर से है। ध्यान रखिएगा, सबसे कम प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? नागौर है। ध्यान रखिएगा, नागौर है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य में जनजाति आबादी का सर्वाधिक केंद्रण युक्त संभाग है? छात्रावास अधीक्षक परीक्षा 2008 में यह क्वेश्चन आया हुआ था। तो ज्यादा आबादी में सर्वाधिक कौन सा है? जनजाति सबसे ज्यादा किस जिले में निवास करती हैं? तो उदयपुर जिले में निवास करती है। सबसे कम कहां? नागौर में निवास करती हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा, एकलव्य योजना का प्रमुख लक्ष्य रखा गया है। पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2007 में क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो ऑप्शन की टेम्पू कर योजना ऋण, सेकंड है कृषि भूमि आवंटन योजना, और थर्ड ऑप्शन क्या है? यहां पे थर्ड ऑप्शन देख लीजिएगा, जनजाति के छात्रों को खेल प्रशिक्षण देना। तो ध्यान गया, एकलव्य कौन थे? भील थे, जिन्होंने किनसे दीक्षा प्राप्त की थी? ये आपको सब पता है, महाभारत में जिन्होंने कौरवों और पांडवों को शिक्षा दी थी, उन्होंने ही इनको दीक्षा इनसे प्राप्त की थी। तो उन्होंने उनका अंगूठा किसमें मांगा था? अपनी गुरु दक्षिणा में मांगा था। ठीक है, बात कर लेते हैं ऑप्शन की। जनजाति उपयोजना क्षेत्र 6 से 12 तक की जनजाति छात्रों को खेल कूद हेतु प्रोत्साहित करने तथा उन्हें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने के उद्देश्य है राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद जयपुर द्वारा राजस्थान की जनजाति बहुल्य क्षेत्र निम्न 3 स्थानों में बांसवाड़ा जिले में तलवाड़ा पंचायत समिति में के लोधा ग्राम खेरवाड़ा उदयपुर में सरदारपुरा गरवा जो उदयपुर में शहर में एकलव्य खेल छात्रावास संचालित है। ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के सम्मिलित कर लेते हैं। क्या ऑप्शन क्या होने वाला है? यहां पे जनजाति और इंसान है, उनको सीआईडी एग्जाम 2002 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहां पे देख लेते हैं ग्रासिया जनजाति। ग्रासिया जनजाति किसके संबंधित है? आबू रोड में है। ध्यान रखिएगा, ग्रासिया जनजाति आबू रोड से संबंधित है। डामोर जनजाति की बात कर लेते हैं, तो बी का क्या होने वाला है? आपका सिमलवाड़ा में है, तो बी का सिमलवाड़ा है। और आप बात कर लेते हैं थर्ड की, बात कर लेते हैं सहरिया जनजाति
किशनगंज और साहबाबाद के बारे में है जो बारां में है, और सांसी जनजाति भरतपुर में है, निवास करती हैं। तो ऑप्शंस की तरफ चलते हैं, ए वाला कहां आया, तो ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन ए में है, तो फर्स्ट ऑप्शन ए में भी है, और सेकंड में भी है, और थर्ड में भी है। ठीक है, अब बात करें डामोर जनजाति सिम्मलवाड़ा क्षेत्र में निवास करती हैं, तो सिम्मलवाड़ा क्षेत्र सेकंड है, बी के सेकंड, बी में सेकंड है, तो सेकंड फर्स्ट ऑप्शन में है, सेकंड में भी है। तो ये दो ऑप्शन को अब देखते हैं। सहरिया जनजाति किशनगंज और साहबाबाद में निवास करती है, तो किशनगंज थर्ड ऑप्शन होने वाला है, सी में थर्ड होने वाला है, यहां पे फोर्थ होने वाला है, और डी में सांसी है, तो भरतपुर में निवास करती हैं। तो ए ऑप्शन है पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। व्याख्यान कर लेते हैं, सहरिया जनजाति सिरोही में उदयपुर जिले में निवास करती हैं, तो मुख्यतः सिरोही और उदयपुर जिले में निवास करती हैं, ध्यान रखिएगा। और डामोर जनजाति डूंगरपुर जिले के सिम्मलवाड़ा क्षेत्र में निवास करती हैं। सहरिया जनजाति का एकमात्र आदिवासी जनजाति है, आदिवासी जनजाति था प्राचीन जनजाति, वह बारां जिले के किशनगंज और साहबाबाद स्थानों पर निवास करती है। शासित जनजाति भरतपुर में निवास करती है। इस जनजाति में बीजा और माला नामक दो समुदाय हैं। बीजा और माला को लेकर हाल ही में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। अब ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपने आदिवासी लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है, ध्यान रखिएगा। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा विवाह के संबंधित है लीला मोरिया, ध्यान रखिएगा। लीला मोरिया संस्कार विवाह के संबंधित है, तो सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट जो सुमेलित करना है वो देख लेते हैं। सुमेलित आरएएस प्री एग्जाम 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान की जनजाति और उनके क्षेत्रों के बारे में। सहरिया जनजाति कहां निवास करती हैं, तो आबू रोड में निवास करती हैं, ध्यान रखिएगा। सॉरी, आबू रोड नहीं, तो ये निवास करती है आपकी बारां जिले में निवास करती हैं, बारां जिले में निवास करती है। ग्रासीय जनजाति आबू रोड, और वहीं कथोड़ी जनजाति के बारे में बात करते हैं। कथोड़ी जनजाति उदयपुर और कोठड़ा जिले में निवास करती हैं, जालोर और सारडा क्षेत्र में निवास करती हैं। रेबारी जाति की बारे बात करते हो, रेबारी जाति आपकी कहां निवास करती हैं, तो रेबारी जाति आपकी कहां निवास करती हैं, सी ऑप्शन कथोड़ी। बी ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, कथोड़ी जनजाति आपकी कहां निवास करती है, मेवाड़ क्षेत्र में निवास करती है। रेबारी जनजाति मारवाड़ में निवास करती हैं। ऑप्शंस की तरफ चलते हैं, ए वाला किससे सुमेलित है, सहरिया जनजाति आपकी कहां निवास करती है, बारां में, फोर्थ ऑप्शन है। और आपका थर्ड में भी फोर्थ आ रहा है, इन दो ऑप्शनों में राइट आंसर होने वाला है। कथोड़ी जनजाति है, थर्ड होने वाला है, तो थर्ड होने वाला है कथोड़ी जनजाति मेवाड़ में निवास करती है, तो थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का। और सेकंड वाला सी ऑप्शन है आपका ग्रासीय जनजाति आबू रोड सिरोही में निवास करती हैं, तो सेकंड ऑप्शन होने वाला है। रेबारी जनजाति मारवाड़ में निवास करती हैं, तो थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वहीं बात कर ले तो कथोड़ी जनजाति उदयपुर जिले के कोठड़ा जाडोल सराडा पंचायत समिति में निवास करती हैं, ध्यान रखिएगा, यही आपको देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। निम्न में से मानचित्र में देखना है, ध्यान रखिएगा। मानचित्र के अनुसार निम्न में से राजस्थान की प्रमुख जनजाति संकेंद्र ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में प्रदर्शित किया गया है। मानचित्र में दिए गए क्रम में पहचानिए, उत्तर दीजिए। आरएएस एग्जाम 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा। इसे थोड़ा जूम कर लेता हूं, यहां पे फर्स्ट वाला ये है, सेकंड आपका ये है, थर्ड ये है, और फोर्थ आपका ये है, ध्यान रखिएगा। यहां पे बात कर लेते हैं सासी जनजाति कहां निवास करती हैं, तो इनको जूम कर लेता हूं थोड़ा और अच्छी तरह अपन देख लेते हैं। यहां पे इसे ध्यान रखिएगा, यहां पे अपन देख लेते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ।
ध्यान रखिएगा, कौन सी जनजाति, सांसी जनजाति कहां निवास करती है? तो सांसी जनजाति आपकी भरतपुर जिले में निवास करती है। सहरिया जनजाति बारा में निवास करती है, तो बारा कहां आता है? इस सेक्शन में आता है। भील जनजाति उदयपुर में निवास करती है, तो ये ऑप्शन है। और ग्रासिया जनजाति आपकी कहां निवास करती है? सिरोही में निवास करती हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। भूमट है, ध्यान रखिएगा, भूमट को लेकर आरपीएससी थर्ड ग्रेड एग्जाम 2006 के एग्जाम में उसमें पूछा गया था। तो भूमट क्या है? मेवाड़ भील आबादी वाला क्षेत्र। ध्यान रखिएगा, भूमट क्या है? फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा, राजस्थान में डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही व उदयपुर जिले के अरावली पर्वत आदिवासी क्षेत्र को भूमट क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनने वाला है। और ऑप्शन क्या है? मेवाड़ में मगरा क्षेत्र के भीलों को कालाजी है। कालाजी क्या है? आरपीएससी थर्ड ग्रेड एग्जाम जो टीचर एग्जाम है 2004 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहां पे बात कर लेते हैं, कालाजी कौन है? केसरिया नाथ जी, ऋषभ देव जी, आदिनाथ जी और उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उपरोक्त सभी, ऋषभ देव जी धुलेवा स्थान पे आदिनाथ जी हैं। ऋषभ देव जी का मंदिर स्थित है, ध्यान रखिएगा, धुलेवा स्थान पे। इस मंदिर में संसार में सर्वाधिक केसर चढ़ाने के से है केसरिया नाथ जी का मंदिर कहलाता है। ऋषभ देव जी का मंदिर मूर्ति काले पत्थर की है, इसीलिए काला मंदिर जी कालिया बाबा जी भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, मत्स्य पुराण में किस जनजाति का उल्लेख किया है? बीएसटीसी एग्जाम 2008 की एग्जाम, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो मत्स्य पुराण के मगन सागर द्वारा लिखा गया था और मीणाओं के लिए लिखा गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मीणा शब्द का साथ है मछली, ध्यान रखिएगा, मत्स्य से है। राजस्थान की जनजाति सर्वाधिक निवास करने वाली जनजाति कौन है? मीणा जनजाति सबसे प्रतिशत के अनुसार सबसे ज्यादा निवास करने वाली कौन सी है राजस्थान में? मीणा जनजाति, फिर भील और फिर ग्रासीय जनजाति। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इन्हें मत्स्य अवतार के रूप में माना जाता है। मत्स्य पुराण मीणा जनजाति का उल्लेख मिलता है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंजर जनजाति से लेकर है, कंजर जनजाति द्वारा हाकम राजा का प्याला पीकर किस बात की कसम नहीं खाई जाती? सीआईडी एग्जाम 2002 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहां पे बात कर लेते हैं, दुश्मनों की गोली मारना, सत्य बोलने की, दुश्मनों को गोली मारने की, अपने टोले की रक्षा करने, सदा अविवाहित रहने की। तो ध्यान रखिएगा, हाकम राजा का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलते हैं, सत्य बोलने की। तो फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे व्याख्यान के कंजर जाति के लोग सच जानने के लिए दोषी को पंचायत समिति में हाकम राजा का प्याला पिलाकर उनको क्या किया जाता है? कसम खिलाई जाती है, जिससे वो झूठ नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट, भील जनजाति में सामाजिक रिवाजों व आर्थिक व्यवस्थाओं के लिए सर्वाधिक पसंद पारिस्थितिकी इकोलॉजिकली परंपराओं में वाला वृक्ष है। ईओ एग्जाम 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो भील जनजाति के लिए सर्वाधिक पूजनीय पवित्र कौन सा वृक्ष है? तो पीपल वृक्ष है। तो सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। भील जनजाति में सामाजिक रीति रिवाज व आर्थिक के लिए सर्वाधिक पसंद व पारिस्थितिकी के लिए परंपरा वाला वृक्ष कौन सा है? पीपल है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? दक्षिणी राजस्थान में भील जनजाति का निम्न में से कौन सा नृत्य नाट्य रूप में किया जाता है? द्वितीय श्रेणी जो सेकंड ग्रेड एग्जाम 2017 में उसमें पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा, गौरी नृत्य या उसे गौरी नाट्य भी है। थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गौरी जो है। ध्यान रखिएगा, इससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है। गौरी के बारे में आपको अच्छी तरह एक बार रीड कर लेना है अच्छी तरह। ध्यान रखिएगा, किस जनजाति के लोग चोरी करने निकलते हुए बेसुरों का फड़ का पूजन व
शकुन लेते हैं। ध्यान रखिएगा, जेल प्रहरी 2017 में एग्जाम पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा बावरिया जनजाति के लोग, तो फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा विभाग गरियासिया जनजाति में प्रचलित नहीं है? जेल प्रहरी 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा लीला मोरिया प्रचलित नहीं है। मोर, लोधिया, पहलवाना और ताना, तीनों ये प्रचलित है, लेकिन लीला मोरिया प्रचलित नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। 12 जिले में स्थित सीताबाड़ी में किस जनजाति को कुंभ लगता है? किस जाति का कुंभ कहा जाता है? वहां पे सीताबाड़ी में अपनी जनजाति के जो पूर्वजों की अस्थियां भी बहाते हैं। ध्यान रखिएगा, तो ध्यान रखिएगा सहरिया जनजाति को लेकर, तो सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब देख लेते हैं एग्जाम के लिए जनजाति मुखियाओं की दृष्टि से, और गमेतियो पालवी किसे कहते हैं? अनेक वंशीय समय भीलों के गांव के मुखिया को गमेती या पालवी कहते हैं। तदवी बेसाओ किसे बोलते हैं? भील जनजाति के गांव के मुखिया को बोलते हैं। एक ही वंश के अनेक वंश के बोलते हैं तदवी, और एक ही वंश के बोलते हैं तदवी व पालवी। और अब बात करें मुखी, मुखी क्या है? डामोर जनजाति के मुखिया को मुखी बोलते हैं। कोतवाल क्या है? सहरिया जनजाति के मुखिया को। पटेल किसे बोलते हैं? मीणा कंजर जाति के मुखिया को। और सहलोत क्या बोलते हैं? ग्रासी जनजाति के मुखिया को सहलोत बोलते हैं। दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमने इस क्लास में डिस्कस किया, जो जनजाति को, आदिवासी जनजाति व जनजाति व जातियों को लेकर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हमने इस क्लास में डिस्कस कर लिया है। किसी भी प्रकार से आपको इन क्वेश्चंस के लेकर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें, वीडियो को दोस्तों शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिएगा, वहां जाके टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।